दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि आपके शरीर में कोई दूसरा जानवर पल रहा है तो आप कहेंगे हम क्या मजाक कर रहे हैं। आपको लगेगा कि हम जुओं की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आपके शरीर के अंदर एक भयानक जीव या कह ले कि डीमन की बात कर रहे हैं, जिस वजह से आपका शरीर अपना कंट्रोल खो देता है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी या कल्पना नहीं है, बल्कि अमेरिका में एक इंसान के साथ घटी हुई एक ऐसी घटना है जो सुनने में पहले तो इतनी अजीब लगती है कि उस पर विश्वास कर पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने भी इस बात की पुष्टि कर दी तो इस बात पर भरोसा करना आसान हो जाता है। तो आखिर कौन था वो जीव जो व्यक्ति के शरीर में अपनी दुनिया बसाकर रहने लगा, जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। दोस्तों, ये घटना है साल 2003 की, जब अमेरिका में रहने वाले जॉन की एक दिन थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है। उन्हें चक्कर आने लगते हैं और एक हद तक बेहोश भी होने लगते हैं, लेकिन जल्द ही वो वापस से ठीक हो जाते हैं। उन्हें लगता है ये ऑफिस के काम और स्ट्रेस की वजह से हो रहा होगा, लेकिन कुछ दिन पहले भी ड्राइव करते हुए उन्हें एक बार ऐसी ही दिक्कत हो चुकी थी। जॉन ने इस बात को इग्नोर कर दिया, लेकिन अगले ही दिन उनकी तबीयत थोड़ी और खराब हो गई और उन्हें मिचलियां भी आने लगी। इसके बाद उनकी वाइफ ने बात की गंभीरता को थोड़ा समझा और खुद से जॉन को दवाइयां देने लगी। करीब एक हफ्ते तक जॉन अपनी पत्नी की दी हुई दवाइयां और पेन किलर खाते रहे, लेकिन उससे कोई आराम नहीं मिला। और इसके बाद उन्हें लगा कि अब उन्हें अपनी डॉक्टरी बंद करके असली डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। और फिर वो जॉन को पास ही के एक लोकल डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने भी इनर इन्फेक्शन कह के दवाइयां दे दी, लेकिन उससे भी आराम नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने जॉन को किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से मिलने के लिए कहा। अब तक जॉन की तबीयत काफी खराब हो चुकी थी, वो धीरे धीरे अपने शरीर से कंट्रोल खोता जा रहा था। जब न्यूरोलॉजिस्ट ने जॉन को देखा तो पहले तो उसे समझ नहीं आया कि जॉन को हुआ क्या है, इसलिए जॉन की बीमारी को समझने के लिए उसने जॉन के साथ एक टास्क किया। टास्क कुछ ऐसा था कि उसने जॉन से कहा वो पहले अपनी नाक को अपनी उंगली से टच करे और उसके बाद अपनी उंगली से डॉक्टर के हाथ को टच करे। टास्क शुरू हुआ। जॉन ने पहले तो अपनी नाक को अपनी उंगली से छू लिया, लेकिन जब बारी आई डॉक्टर के हाथ को छूने की तो वो फेल हो गया। उसकी उंगली डॉक्टर के हाथ से कुछ दूर पहले ही आकर रुक गई और जॉन चाहकर भी अपनी उंगली आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। इस टास्क से डॉक्टर को जो शक था वो सही साबित होता नजर आया। डॉक्टर को लग रहा था कि जॉन के दिमाग का हिस्सा, जिसे सेरिबेलम कहते हैं, उसमें कुछ दिक्कत है। बता दें कि सेरिबेलम हमारे दिमाग के सबसे पीछे का वो हिस्सा होता है जो बॉडी को कंट्रोल करता है। मतलब कि अगर आप अभी अपने हाथों में मोबाइल को पकड़कर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो सेरिबेलम ही है, जिसके कारण आपके हाथ का कंट्रोल मोबाइल पर बना हुआ है। इस टास्क के बाद डॉक्टर ने जॉन को सेरिबेलम की दिक्कत समझने के लिए उसके दिमाग का सीटी स्कैन करवाया, लेकिन उसमें जो निकल के सामने आया उसने डॉक्टर को परेशान कर दिया। उसने देखा जॉन के दिमाग के पिछले हिस्से में एक अजीब सी अखरोट जैसा कुछ दिखाई दिया। डॉक्टर को लगा कि ये कोई ट्यूमर है। अपनी इसी बात की पुष्टि के लिए डॉक्टर ने जॉन की बायोप्सी करवाई। बायोप्सी में इंसान की खोपड़ी को खोलकर उसमें से ट्यूमर या उसके जैसे दिखने वाली चीज का सैंपल लेकर उसकी जांच कराने के लिए उसे पैथोलॉजी भेज देते हैं। क्योंकि डॉक्टर को पता था कि जब तक उस दिक्कत को पूरी तरह से समझा नहीं जाएगा तब तक जॉन का इलाज बहुत मुश्किल होगा। बायोप्सी के बाद जॉन की खोपड़ी से सैंपल लेकर उसे लैब में भेज दिया गया। इसके बाद जब पैथोलॉजी में काम करने वाली एक लड़की ने रिजल्ट देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि डॉक्टर ने तो संभावना जताई थी कि हो ना हो ये ट्यूमर होगा, लेकिन जांच करने वाली लड़की ने पाया कि जॉन के दिमाग के उस हिस्से में पैरासाइट्स जीव की एक पूरी कॉलोनी रह रही है जो लगातार बढ़ रही है। जिन लोगों को पैरासाइट्स के बारे में नहीं पता उन्हें बता दें, ये ऐसे जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंड रहते हैं। उस लड़की ने ऐसा कुछ अपने जीवन में पहली बार देखा था। उनसे तुरंत ही लैब से रिपोर्ट डॉक्टर को भेज दी गई, जिसके बाद डॉक्टर भी उसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि ये उनके मेडिकल हिस्ट्री में पहली बार हुआ था। इधर जॉन की तबीयत खराब होती जा रही थी, लेकिन तब तक डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते थे जब तक ये पता न लगा लिया जाए कि आखिर है कौन सा जीव और ये जॉन की बॉडी में गया कैसे। इसलिए डॉक्टर ने जॉन की बीवी से जॉन से रिलेटेड काफी सारी जानकारियां इकट्ठा करना शुरू कर दिया, लेकिन ऐसी कोई जानकारी हाथ नहीं लगी जिससे कुछ पता लग पाए। तभी डॉक्टर के पास एक और रिपोर्ट आती है जिसमें बताया गया कि ऐसी कोई भी पैरासाइट्स पूरे अमेरिका में कहीं नहीं पाए जाते। अब डॉक्टर को शक होता है। वो तुरंत जॉन की बीवी से पूछता है, क्या कभी जॉन अमेरिका से बाहर गया था? इस बात के जवाब में उनकी पत्नी बताती है कि 6 साल पहले जॉन और वो ईस्ट अफ्रीका गए थे छुट्टियां मनाने। उसने ये भी बताया कि जॉन ने वहां पर विक्टोरिया लेक में स्विमिंग भी की थी। इस बात पर डॉक्टर ने तुरंत ही आगे की रिसर्च चालू कर दी। उसके साथ ही उसे पता लगा कि पैरासाइट्स ज्यादातर एशिया, साउथ अमेरिका और अफ्रीका में पाए जाते हैं, जो अपने प्रजनन के लिए अपने अंडों को साफ पानी की झील या तालाब में डाल देते हैं, जहाँ से ये अंडे लार्वा बन जाते हैं। अब इन्हें आगे के विकास के लिए किसी और जीव की आवश्यकता होती है।
इसके लिए ये ज्यादातर स्नेल को पकड़ते हैं, जहाँ स्नेल के पैरों के रास्ते से ये उसकी बॉडी में घुस जाते हैं और वहाँ पर रहते हुए अपने आप को मैच्योर करते हैं। और जैसे ये मैच्योर हो जाते हैं वैसे ये स्नेल की बॉडी को छोड़कर पानी में चले जाते हैं, जहाँ फिर किसी इंसान की बॉडी में घुसते हैं। इंसानों की बॉडी में घुसने के लिए ये 3 लेवल पेनिट्रेशन करते हैं। इसके बाद ये ब्लड वेसल से होते हुए सबसे पहले इंसान के लीवर के पास वाउंड बनाते हैं और फिर रिप्रोडक्शन के लिए आंत के ब्लड वेसल के पास जाते हैं और वहाँ अंडे देते हैं, जो वेस्ट के रूप में बॉडी से बाहर निकल जाता है और फिर वो अंडे वापस से इसी साइकिल को दोहराने लगते हैं। लेकिन जॉन के केस में तो बिल्कुल उल्टा हुआ था, क्योंकि वो पैरासाइट आमतौर पर लीवर से अपना वॉर्म बनाते हैं। वो ब्लड के साथ मिलकर उसके दिमाग में चले गए, वहां से वो खुद को मैच्योर करके अंडे भी देने लगे, जिस कारण वो उसके दिमाग को खोखला बनाने लगे थे। ये तो गनीमत रही, समय रहते डॉक्टर को सब कुछ पता चल गया और सारे पैरासाइट्स निकाल लिए गए और इस तरह जॉन की जान को बचाया जा सका। तो दोस्तों, ये थी जॉन की कहानी। अगर आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग बीमारी के बारे में पता है तो कमेंट करके बताइए। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर देना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें